मुजफ्फरनगर थाना चरथावल क्षेत्र में हुई चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी को कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा डंडा, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचे बरामद किए। जानकारी के अनुसार बीती 24 से 25 अप्रैल की रात कस्बा चरथावल स्थित किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में तैनात चौकीदार राजू की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर थाना चरथावल में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश उसी दुकान के किराएदार मोहन ने रची थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ग्राम कृष्णपुरा के जंगल में छिपे हुए हैं और फरार होने की फिराक में है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में मोहन घायल हो गया, जबकि उसके साथी नितिन उर्फ नीतीश निवासी तेजल हेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी मोहन ने बताया कि वह लंबे समय से मृतक की दुकान में किराए पर काम करता था और दुकान खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने साले के पुत्र नितिन के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने वारदात को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने पहले ऐसे स्थानों की पहचान की जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और स्कूल की लाइट व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाकर अंधेरा कर दिया ताकि पहचान से बचा जा सके। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपियों ने पूरी वारदात को फिल्म दृश्यम की तर्ज पर अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता और गहन जांच के चलते मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी ने इस सफल खुलासे पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। आप ध्यान रखिएगा कि ये पुलिस का जो कैमरा होता है या जो भी बिजली का कनेक्शन होता है, स्कूल का एक एक चीज वो जानता था। कहां से कैमरा कंट्रोल होता है, कहां से हम कर चुकी, बिजली का मिस्त्री भी है ये, तो कैमरे की भी पूरा सिस्टम जानता था, कहां कवरेज है। उससे बच करके ये पूरी चीजों को जानते हुए इस तरह का काम किया। इसने बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जंगल के रास्ते ट्यूबवेल पे आके जब वहां से रेचा से अपने जो इसका एक तरीके से मौसी का बेटा है, इसका जो साले का बेटा है, दुकान में किराए पर ये अपना इलेक्ट्रिक्स की दुकान खोले हुए था और वो चौकीदार किसी और को बेच रहा था या बेचने का पूरा उसने मन बना लिया था। इसके अलावा इससे डेली नशा करने के लिए या शराब पीने के लिए पैसा मांगता रहता था और किसी भी प्रकार की तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारा मैं कंप्लेन कर दूंगा या तुम्हारी दुकान ले लूंगा, रोज रोज का टार्चर से, मेंटल टार्चर से, जैसा उसने कन्फेशन में स्वीकार भी किया कि मैं सर एकदम पक गया था। और फिर मैं तेजल हेड़ा, रात में ही मैं तेजल हेड़ा गया और यूपी 19X 665 3 तमंचे में 3 खोखा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसमें एनडीपीएस एक्ट का अभियोग तो दर्ज ही किया गया। बाकी मुठभेड़ का 109 और 3/25/28 आर्म्स एक्ट 217/26 और किफायतुल्लाह का इसमें आपराधिक इतिहास भी है और 23/25 का खुलासा हुआ। किस तरह घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, 24/25 अप्रैल की रात में चरथावल कस्बे में एक स्कूल है, उसमें एक चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था सूचना के आधार पर, और 103 बीएनएस जो कि हत्या का अभियोग होता है उसमें दर्ज किया गया था। बाकी पुलिस की 3 टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में, सीओ सदर के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें सभी एसओजी थाने की टीम और एक अलग से टीम लगाई गई थी। और तमाम दिनों से 10 दिन से इसमें प्रयास चल रहा था। कई बार इसमें पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये इस अपराध में शामिल है और उसके बाद वो कहीं छुप करके भागने का प्रयास कर रहा है, जिसके टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने जब उस पर रेड देने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जिस पर पुलिस ने भी काउंटर फायर किया और काउंटर फायर करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई। उसके पास से तमंचे बरामद किए गए। मोहन नाम का जब पूछताछ की गई तो मोहन नाम का जो कृष्णपुरी का रहने वाला थाना चरथावल का है, वो चौकीदार से लगभग 18-20 वर्षों से परिचित है, तथा जो चौकीदार जिसकी हत्या की गई थी राजू, उस व्यक्ति के दुकान में ये लगभग 20 वर्षों से इलेक्ट्रिक की दुकान करता है। बार बार किसी को बेचने का धमकी देना, किराया बढ़ाने की धमकी देना और विभिन्न प्रकार के शराब पीने के लिए या तमाम चीज़ों के बार बार पैसे मांगना, उससे वो तंग आकर के उसने, जैसा कि पूछताछ में स्वीकार किया है,
उसने प्लान किया उसके बाद, और फिर जो है लगभग 35 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी मोटरसाइकिल से अपने ही एक नितिन नाम के जो कि साढ़ू का बेटा है उसको संपर्क किया, उसके बाद उसके साथ लाया। आप समझ सकते हैं इसमें कि जैसा कि पूछताछ से भी जानकारी मिली कि चूंकि सारी चीजें जानता था कि कैसे जो है कैमरा लगा हुआ है, कैसे जो है कहां से पुलिस कैसे पकड़ती है, पुलिस का भी कार्य चूंकि कर चुका था, ये पुलिस की थाने पर भी काम कर चुका था, तो पुलिस की सारी चीजों को ये जानता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था इसका, और दृश्यम मूवी जैसा इसने पूरा चीजों को जानते हुए उसने इस चीज को उसको प्लांट किया ताकि वो कोई चीज को पकड़ ना पाए। कैमरे को उसने ऑफ किया, बिजली कनेक्शन खत्म किया, उसने कौन से रास्ते से जाने पर कैमरे में नहीं आएंगे यह जानता था वो, तब भी उसने इस पूछताछ से स्वीकार किया है। उसके पास से जो मर्डर करने का जो इक्विपमेंट है, फावड़ा, वो बरामद किया गया। उसने 3 बार वार किया था। उसी में जो नितिन है उसको भी हाथ में चोट लगी हुई है, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा जो भी 103 बीएनएस के तहत तमंचा वगैरह बरामद किया गया है उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें आला कतल, एक बजाज सिटी मोटरसाइकिल बरामद की गई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूस, एक अवैध तमंचा 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है, जिसके आधार पर एक और मुकदमा है 69/26/109 एक बीएनएस 3/25/28 आर्म्स एक्ट का अभियोग चरथौल में दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश को जेल भेजने की कार्रवाई तथा साथ ही उसके सह अभियुक्त नितिन को भी जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।